कौमी हीरो अरशद नदीम का वतन पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाकिस्तान पहुंच गया। अरशद नदीम के त्यारे को एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट पेश करके खुश आमदीद कहा गया। एयरपोर्ट पर जश्न का समा, अवाम का जमे गफीर कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए उमड़ आया। अरशद नदीम के वालिद अपने बेटे को देखकर जज्बाती हो गए। पूरी कौम का सरफखर से बुलंद करने वाले बेटे को गले लगाकर प्यार किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना मशहूद, अजमा बुखारी और दीगर ने फूलों के हार पहनाए, मुबारकबाद भी पेश की। पेरिस ओलंपिक्स के हीरो के इस्तकबाल के लिए मद्दाहों का समंदर उमड़ आया। एयरपोर्ट पर अवाम का जमे गफीर, फख्र पाकिस्तान। अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर हजारों की तादाद में पहुंचे। लाउंज में अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अरशद नदीम डबल डेकर बस पर जुलूस की शक्ल में रवाना हुए। कौमी हीरो ने हाथ हिलाकर अवाम के नारों का जवाब दिया। अरशद नदीम अपने अहले खाना के हमरा ईस्टर्न बाईपास से गाड़ी में बैठकर मियां चन्नू रवाना हो गए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, गोल्ड मेडल जीतने के लिए भरपूर मेहनत की थी। पाकिस्तानी कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। ओलंपिक्स के लिए कोचेस ने बहुत मेहनत कराई थी। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। हुकूमत और वजीर आजम की तरफ से सहूलियात देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने पर वफाकी और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद की फैमिली के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एहसन इकबाल ने कहा, अरशद ने साबित किया कि वसाइल ना भी हों तो गोल्ड मेडल जीता जा सकता है। साद रफीक ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। राना मशहूद कहते हैं, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है। अरशद हमारे स्पोर्ट्स के सफीर होंगे। शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर खिलाड़ी को सपोर्ट करना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि हर खिलाड़ी को मौका दिया जाए। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मियां चन्नू से 250 अफराद पर मुश्तमिल काफिला लाहौर पहुंचा। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अहले खाना और अहले मोहल्ला भी काफिले में शामिल। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए अहले इलाका पुरजोश। अरशद नदीम वालिद के जज्बात दीदनी, कहते हैं खुशी है बेटे ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। भाई ने कहा, अहले इलाका रिकॉर्ड होल्डर के जबरदस्त इस्तकबाल के पुरजोश हैं। अवाम की तादाद ज्यादा होने के सबब वालदा और भाभी को ना ला सके। अरशद नदीम के तुफैल पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराने की गूंज। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले एथलीट को भरपूर तालियों में मेडल पहनाया गया। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा दकमकाता रहा। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तान सफारत खाने पहुंचने पर जश्न का समा, मद्दाहों का ढोल की थाप पर नारेबाजी करते इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कहा, पाकिस्तान के लिए पहला इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मैंने और कोच ने बहुत मेहनत की। क्रिकेट छोड़कर एथलीट की जानिब आया। पेरिस से रवानगी के मौके पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और शहरियों की बड़ी तादाद ने अलविदा किया। पेरिस की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अरशद नदीम को खसूसी प्रोटोकॉल दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनाई। कौमी एथलीट अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। THQ अस्पताल मियां चन्नू अरशद नदीम के नाम से मंसूब, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देने और सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सक्खर में जेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के स्टेडियम के नाम से मंसूब करने का भी फैसला। गुलकार अली जफर का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से अरशद नदीम को $50,000 इनाम। $50,000 पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ 39 लाख बनते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हलाल इम्तियाज देने की हिदायत। सदर मुमलिकत खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल।
सदर ने कहा, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर की तस्वीर वाला यादगारी डाक टिकट जारी। बेटे चैंपियन माए सादा दिल। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओ ने एक दूसरे को बेटा कहने की वजाहत कर दी। नीरज चोपड़ा ने कहा, मेरी वालदा ने यह बात दिल से कहकर अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है। मेरी वालदा सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उससे मुतासिर नहीं, वो गांव में रहती हैं और एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं और अपने दिल की बात करती हैं। अरशद नदीम का कहना है, मुझे अपनी वालदा की बातें सुनकर खुशी हुई। उनका दिल सबके लिए मोहब्बत और एहसास से भरा हुआ है। वो हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। अज़्मो हिम्मत का इस्तारा अरशद नदीम। नामसाद हालात का मेहनत और मुस्कुराहट से मुकाबला। ओलंपिक्स में अमीर मुल्कों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने सफर मियां चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू किया। करोड़ों रुपए का बजट रखने वाले स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशंस अरशद नदीम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे। नीरज चोपड़ा के लिए भारतीय हुकूमत ने करोड़ों खर्च किए। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग और सामान पर 5 करोड़ 72 लाख भारतीय रुपए खर्च हुए, जो पाकिस्तानी रुपए में 19 करोड़ रुपए बनते हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए नीरज चोपड़ा पर 7 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए थे। कई यूरोपीय मुल्कों के खिलाड़ियों का बजट इससे भी ज्यादा, लेकिन अरशद नदीम ने सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़र-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं। इस्लामाबाद में बारिश से सेक्टर F11-1 में नाले का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। गोलमंडी के मकाम पर नानालई में पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद। वेस्टरिज के बरसाती नाले में शहरी डूब गया। रावलपिंडी कचहरी के इलाके में सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। न्यू मरी और उसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, लैंडस्लाइडिंग के खतरा। लाहौर शहर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़र-ए-आब आ गए। कराची के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, जिस हब्स में कमी हो गई। महकमा मौसमियात की 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन पर नहीं चलना तो फिर आइन बदल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमें बावर करवाया जा रहा है, हमारी जजमेंट पर अमल दरामद नहीं होगा। बेफिक्र रहें, हमारी जजमेंट पर अमल दरामद होगा। किसी के पास यह कहने का ऑप्शन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना कोई कर्टिसी नहीं, सबको फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। आइन में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तमाम हकूक हासिल हैं। ये वक्त है हम मजहबी हम आंगी को बढ़ाएं। सब मजहब कहते हैं बाकी मजाहिब को जगह दो, फिर क्या वजह है कि हम इसे कबूल नहीं कर पा रहे। कुरान कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा और मेरे लिए मेरा मजहब है। मजहबी अदम बर्दाश्त के बहुत से नुकसानात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मखसूस नशिस्तों का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी करने का इंदिया। कहा, जजेस छुट्टियों पर हैं, तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। सहाफी ने सवाल किया, एक सियासी जमात आपके चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। उस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। इस वक्त काजी फायजीसा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत में है, उन्हें तस्लीम किए बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन अब 1 साल में दर्जनों मुकदमात हो गए। महमूद अचकजई जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं, जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था। अकबर बुगटी एंटी पाकिस्तान नहीं था। 75 सालों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। शाह महमूद कुरैशी की भी पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। 9 मई वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त को जेर गौर नहीं लाया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा, दरख्वास्त की मौजूदा सूरत केपी गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को जेर गौर नहीं लाया जा सकता।
एडवोकेट जनरल केपी ने रजिस्ट्रार पेशावर हाईकोर्ट को 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन से मुतल्लिक खत लिखा था। पाकिस्तान में सिर्फ 9 मई बड़ा हादसा नहीं, मुल्क बनने के 25 साल बाद टूट गया था, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। सरबराह तहरीके तहफ्फुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान खाली झंडे लहराने और नारे लगाने से आजाद नहीं होगा। जो हुकूमत इंसाफ और गरीब आवाम को रोटी नहीं दे सकती उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई। अगर हम इदारों से महाजराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं होगा। असद कैसर बोले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, नून लीग लाहौर में ना सूबाई सीट जीती ना कौमी। वजीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया पीटीआई सियासी जमात है, 13 अगस्त को हम जल्द से जुलूस करेंगे। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब, कहा शहबाज शरीफ ने कहा था मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, वो मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। मुल्क में इस्तेहकाम जरूरी है वरना अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। चीन के साथ 70 साल दोस्ती जब मईशत में तब्दील हुई तो मुख्तलिफ कुव्वतें मुतहरिक हुई और मईशत रुक गई। हमने पाकिस्तान को अपना घर समझकर खुशहाल रखा। अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। किसी से कोई डील नहीं हो रही, रवां साल इलेक्शन का है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला बना रही है। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए, मुल्क को भंवर से मजबूत वजीर आजम ही निकाल सकते हैं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कुछ नहीं सकती। सियासतदान आइन के मुताबिक सियासतदान सियासत करें। आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शूरा है। बिजली की कीमत में मजीद 2.5 रुपए यूनिट इजाफा हुआ। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए है वो कैसे गुजारा करेगा। 9 मई मुकदमात, शाह महमूद कुरैशी की कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा। ATC लाहौर में थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद रोस्टरों पर आ गए, कहा सबूत गवाहों को छोड़ें, अब कुरान मजीद पर हल्फ पर होगा। यास्मीन राशिद केसेस कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला कर दें। जज ने कहा मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, आज फैसला कर दूंगा। मुतअद्दिद शोकॉज दिए, हैरान हूं रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूं। यास्मीन राशिद ने जज से मुकालमा करते हुए कहा मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। उमर सरफराज ने कहा गवाह के मुताबिक 9 मई से कबल 15 लोगों की मीटिंग हुई, उनमें से 15 में से 6 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस ने आज तक उन 6 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने उन्हें बेगुनाह नहीं किया, वो 6 लोग इश्तिहारी हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले जज साहब नोट कर लें वो इश्तिहारी नहीं सरकारी हैं। मजीद समात 2 सितंबर तक मुलतवी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। महकमा तालीम और खजाना को फौरी इकदाम की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा तालीम कार्ड का इजरा अपर चित्राल से किया जाएगा, अपर चित्राल से मंसूबे को पायलट करेंगे, यह हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का भी ऐलान। कहा सोलर सिस्टम में पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल हैं। जश्न आजादी मनाएं ABN के संग, आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हिलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाएं और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।